हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का वीडियो जो है वो मेरी चैनलिंग के ऊपर है। आप यहाँ देख रहे हैं मैंने बहुत सारे कैंडल्स जला रखे। कैंडल क्या होता है, ये जो कैंडल की फ्लेम है वो आपको पॉजिटिविटी देती है, आपसे नेगेटिविटी, जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती है उनको दूर रखती है, आपको प्रोटेक्ट करती है, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। ये जो मेरी चैनलिंग है, ये बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ये मेरी ही तरह कुछ स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं, जिनकी अवेकनिंग हो रही है, या जिन्हें अपना सोल पर्पस पता चल चुका है, जो अपने सोल पर्पस पे काम करें ना, वही लोग इस वीडियो को क्लिक करेंगे और इसे देखेंगे। उन्हीं के लिए इस वीडियो में डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है यूनिवर्स से। यहाँ बात करेंगे कि लास्ट 6 मंथ से, मतलब दिसंबर एंड से लेकर टिल नाउ, जो मैंने मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है वो लास्ट 4 ईयर से चल रही थी, और मैंने उसमें बहुत पॉजिटिवली अपने ऑरा को, अपने इंट्यूशंस पे काम किया, अपने ऑरा पे काम किया, अपने आप को, अपने सोल पर्पस पे काम किया, अपने आप को बहुत हद तक नेगेटिविटी से, नेगेटिव एनर्जीज से, अपने आप को इल्यूजन से, अपने आप को नेगेटिव थॉट्स से, अपने आप को बहुत तरीके से अपनी ग्राउंडिंग की, और अपने आप को अपने सोल पर्पस पे मैंने कंसंट्रेट किया। बट सडनली सिंस दिसंबर मैंने अपने ऑरा फील्ड में मैंने महसूस किया कि कुछ एनर्जीज़ है जो मुझे अपने सोल पर्पस से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है। अब यहाँ समझना होगा कि देखो, ये जो अभी जिस सदी में हम हैं, जिस समय में हम हैं ना, उसमें नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, नेगेटिव एनर्जीज़ और पॉजिटिव एनर्जीज़ के बीच में एक वॉर चल रहा है। नेगेटिव एनर्जीज़ आपको ट्रैप करती है इस चीज़ में कि आप अपने आसपास देखो, लोग बुराई कर रहे हैं, या लोग गॉसिप कर रहे हैं, या लोग किसी को जैसे, अब एग्ज़ाम्पल से समझाऊंगी। कोई एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आप देखेंगे कि कुछ लोग किसी एक पर्सन को बहुत लेफ़्ट आउट फील कराते हैं, मतलब उसे अकेला छोड़ते रहते हैं। सिमिलरली किसी एक फैमिली में किसी एक पर्सन को आप देखेंगे कि उसके साथ ना लोगों को बहुत इशू हो रहा है। आप कुछ टाइम के बाद जो आसपास के लोग हैं ना, उन्हें भी ऐसे ही लगने लग जाता है कि ये जो पर्सन है, स्टार्टिंग तो कुछ 2-3 पर्सन्स करते हैं, जैसे 2-3 लोगों को कुछ इशू होते हैं। अब इशू क्या होते हैं, यहाँ ये समझने की कोशिश कीजिए कि जब इतनी नेगेटिविटी पूरी दुनिया में है, इतनी नेगेटिव एनर्जी है, तो डेफिनेटली अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होगी और वहाँ कोई एक पॉजिटिव चीज़ होगी ना, तो उसको स्टेबल नहीं रहने देंगे, क्योंकि कभी भी कोई नहीं चाहेगा, सब अपने जैसा लोगों को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसीलिए तो पूरी दुनिया में नेगेटिविटी कैसे फैल रही है, क्योंकि लोगों को किसी की पॉजिटिविटी अभी पसंद नहीं आएगी। ये समय ही ऐसा चल रहा है। आपको ट्रैप करता है डेविल एनर्जीज़ आपको ट्रैप करती है इसमें कि जो नेगेटिव लोग हैं वो ज़्यादा हैप्पी हैं, वो ज़्यादा पार्टी कर रहे हैं, वो ज़्यादा घूम रहे हैं, उनके पास ज़्यादा अबंडेंस है, वो ज़्यादा सिक्योर हैं, उनके ज़्यादा दोस्त हैं। आप यहाँ पे मेरी बात प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। ये केवल उन लोगों के लिए जो किसी सोल पर्पस पे या किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है। ये आम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि मेरी चैनलिंग मेरी ही तरह लोगों के लिए है जो रेजोनेट कर पाएंगे। सबके लिए नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये शब्द या ये मेरे विचार ना उनसे मेल बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्योंकि अभी वो किसी सोल पर्पस में या किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से नहीं गुजर रहे हैं। ये केवल उन चंद लोगों के लिए जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि एनर्जीज़, जब नेगेटिविटी पूरे वर्ल्ड में
बढ़ती जाएगी ना, तो पॉजिटिव जो किसी सोल पर्पस पे काम कर रहा है, किसी डिवाइन मिशन में जुड़ रहा है ना, तो उसको उस पे उसका असर आम लोगों से डेफिनेटली ज़्यादा होगा। अब ये समझने की कोशिश कीजिए डेविल का ट्रैप क्या होता है। नेगेटिविटी के ट्रैप को समझिए, वो आपको इतना परेशान कर देगा, इतना परेशान करेगा कि मतलब आपको लगने लगेगा कि यार ये कुछ डिवाइन पर्पस नहीं होता, कोई सोल पर्पस नहीं होता है, अच्छाई का तो कोई मतलब फ्यूचर ही नहीं है इस दुनिया में, अच्छाई के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। और आपको बहुत वो कहते हैं ना इल्यूज़न में डाल देगा। आप देखेंगे कि अरे यार ये बंदा मंदिर जा रहा है, मैं एग्ज़ाम्पल से समझाऊंगी, मुझे इतना मंदिर जाता है और देखो ये तो बड़ा खुश भी रहता है, पार्टीज जा रहा है, वो जा रहा है, ये हर का दोस्त है, इसके इतने सारे फ्रेंड है, ये हर वक्त मार्केट में पार्टी में शॉपिंग कर रहा है। अब आप यहाँ इस ट्रैप में फंस जाते हैं। आपको डेविल यही दिखाना चाहता है कि देखो तुम ये जो घर बैठ के आइसोलेशन में अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे हो, गॉसिप भी नहीं कर रहे हो, लोग तुमको किसी ग्रुप में शामिल भी नहीं कर रहे हैं, आपको अकेला छोड़ा गया है, तो ये सब इसलिए है क्योंकि आप अपना डिवाइन ये जो अच्छाई का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हो, या जो पॉजिटिविटी आप लोगों में फैलाने की कोशिश कर रहे हो, अगर ज़्यादा पॉजिटिविटी हो गई तो क्या होगा, नेगेटिव एनर्जीज़ जो डेविल की एनर्जीज है वो कम होती रहेगी। और ये कलयुग है तो डेविल अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहेगा, वो इन एनर्जीज़ को और ज़्यादा मतलब वो चाहेगा कि पूरी पृथ्वी पर डेविल एनर्जीज़ का, नेगेटिव एनर्जीज़ का मतलब बोलबाला हो। तो वो आपको नेगेटिविटी के फ़ायदे ज़्यादा बताएगा, नुकसान कम बताएगा। और आपको इतनी सारी मुसीबतें, क्योंकि मतलब मैंने अपनी लाइफ में लास्ट 6 मंथ में जो टाइम मैंने फेस किया है ना, विद स्माइल किया है, डेफिनेटली कोशिश की है कि मैं इस डेविल के ट्रैप में ना फंसूं। बट हाँ, कई बार आप भगवान नहीं है ना, आप इंसान हैं, आप अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं कि डिवाइन ने आपको ये काम दिया है। जिनको दिया है वो समझ सकते हैं कि जब आपका सोल पर्पस आपके सामने होता है ना, तो आप सहना भी सीख जाते हैं। वो आपको सिखाता है, डिटैचमेंट भी सिखाता है, अकेलापन भी सिखाता है, अपनों से अकेलापन भी सिखाता है। आपको बहुत अकेला किया जाता है फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, आपके आसपास के नेबरहुड में, आपके जो मतलब पार्टनर हैं उनसे, बहुत लोगों से, आपके बच्चे हैं, आप इतनी ज़्यादा वो कहते हैं ना, इतनी ज़्यादा डिटैचमेंट आपको सिखा दी जाती है। क्योंकि जब भी आप अपने सोल पर्पस पे काम कर रहे हैं, सोल का काम क्या है, सोल का काम हमेशा डिवाइन का काम है। फिज़िकल बॉडी की मैं नहीं बात करूँ, आत्मा का काम क्या है, आत्मा हमेशा मोक्ष के लिए काम करती है। आत्मा हमेशा अपनी आत्मा को परम आत्मा बनाने में लगी होती है। वो शून्य बनना चाहती है। वो भौतिक मटेरियलिस्टिक जो प्लेजर है उनमें रहते हुए भी अपनी आत्मा के, अपने मोक्ष की तरफ अग्रसर होती है। तो क्या होता है, जब आप सोल पर्पस में होते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि अब आपकी आत्मा का क्या काम है, जब आप डिवाइन पर्पस समझ जाते हैं, जब आप इस पृथ्वी पे आपके आने का क्या मतलब पर्पस क्या है ये समझने लगते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा अपनी पॉजिटिविटी पे ध्यान देने लगते हैं। आप अपने आसपास ना पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने लगते हैं। आप लोगों के साथ मतलब दूसरी सोल्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। फ़िज़िकल बॉडी की मैं नहीं यहाँ बात करूँ, मैं यहाँ सोल्स की बात कर रही हूँ। आपका इंट्यूशन अच्छा होने लगता है, आप समझने लगते हैं इंसान के चेहरे से नहीं, आप इंसान की आत्मा को पढ़ने लगते हैं जब आप सोल पर्पस में होते हैं। तो ये जो डिवाइन आपको ये जो इंट्यूशन क्यों देता है, ये जो सोल पर्पस चुन के क्यों देता है, डिवाइन पर्पस क्यों देता है, ये अक्सर ये वही सोल अपने सोल पर्पस पे काम करते हैं जो ओल्ड सोल है, और जो बहुत टाइम से अपने लेसन्स लर्न कर करके जन्म मरण का जो उसका रीइंकारनेशन चल रहा है, उसमें जब ये ओल्ड सोल होती है ना, जिसने काफ़ी लेसन लर्न कर लिए, अब वो
अपने कर्मा क्लियर करके ना मोक्ष के लिए इस अर्थ पे आती है। बट क्योंकि ये टाइम क्या है, ये कलयुग से सतयुग के मैं कलयुग से सतयुग के बीच का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आप कह सकते हो, ये जो समय है ना, मुझे नहीं पता है कि भविष्य मालिका में क्या लिखा है, कलयुग का क्या, बट जो मेरे, क्योंकि एज ए चैनलर मैं भी चैनल करती हूँ, ये टाइम बहुत दूर नहीं है। जो युग परिवर्तन है वो जो हम अभी जो देख रहे हैं राइट नाउ, जो ये एक्सट्रीम जो नेगेटिविटी जो वर्ल्ड में, वो वही है कि जब फिफ्थ डायमेंशन या और अपर डायमेंशन में जब नेगेटिव और पॉजिटिविटी की फ़ाइट हो रही है, मतलब नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ पॉजिटिव डिवाइन एनर्जीज़ की एक तरीके से फ़ाइट है कि इसमें कौन जीतेगा। लेकिन हमेशा से पॉजिटिविटी जीतती आई है हमेशा नेगेटिविटी पे। ये जो माइंडसेट है ना, ये अब इसको हटाया जा रहा है। अब लोगों के दिमाग से ये चीज़ जो है ना कि आपकी पॉजिटिविटी, आपकी पावर है, उसको हटाया जा रहा है। उनको इस ट्रैप में डाला जा रहा है कि नहीं, एक ही ज़िंदगी है, आपको जीना है, आपको मतलब ज़िंदगी को इतना इम्पोर्टेंट बना दिया है इस फिज़िकल बॉडी को कि आप इंसान अपनी आत्मा और सोल से तो टोटली डिटैच्ड है या डिस्कनेक्ट है। आपको इस ट्रैप में डाल दिया है कि देखो, अगर आप ये पूजा पाठ और अच्छाई कर रहे हो या आप बहुत अच्छे भी बन रहे हो, तो आपके साथ क्या हो रहा है? आप अकेले हो, आपके तो दोस्त भी नहीं है, आपको कोई अपने साथ घुमाने नहीं ले जा, आपको कोई इनवाइट नहीं कर रहा है किसी ग्रुप में, आपको लोग आपकी ऊर्जा को पसंद नहीं कर रहे हैं, आपके अपने आप को पसंद नहीं कर रहे हैं लोग। आपको बहुत ज़्यादा, जब आप सोल पर्पस में होंगे ना, तो जो कम ज्ञानी मैं यहाँ पे इससे जो डेली मंदिर जा रहे हैं, सपोज़ कि कुछ लोग हैं जो बहुत मंदिर जाते हैं और वो एज 70s अबोव वाली एज में, तो वो आपको ना बहुत ज़्यादा सलाह देने लगेंगे, नहीं ये वाले इस तरीके से पूजा करो, उस तरीके से पूजा करो। क्योंकि वो आपकी ऊर्जा समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये जो इंसान है, ये इसको डिवाइन पर्पस के लिए लगाया और ये इंसान ना, इसके पास कुछ तो है जो मेरे पास नहीं है। तो अगेन आपको ट्रैप में डाला जा रहा है कि इस तरीके से दीपक लगाने से ये होगा, इस तरीके से अगरबत्ती लगाने से ये होगा। मैं ये जिससे बात कर रही हूँ, जिनके लिए भी ये मैसेज है, तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पता चल चुका है कि आप अपने किसी सोल पर्पस पे काम करें, आप किसी डिवाइन मिशन से कनेक्ट हो चुके हैं, आप इस कलयुग से सतयुग वाले ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम है, इसमें आपको चुना गया है लोगों में पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने के लिए। तो आपको इस डेविल के ट्रैप में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि डेविल आपको डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जीज़ आपको थका देगी, आपको इतने ज़्यादा परेशानी होगी ना, मतलब अपनों से। यहाँ पे मैं दूर की बात नहीं, क्योंकि अपने जो होते हैं, जो आसपास होते हैं, वो हमारी ऊर्जा जान रहे होते हैं, लेकिन जब नेगेटिव ऊर्जा होगी ना, तो वो पसंद नहीं करेगी पॉजिटिव ऊर्जा को, वो उसमें कमियाँ निकालेगी। ये ट्रैप है। जब अपनों से ऐसा सुनने को मिलेगा ना, तो आप खुद इल्यूजन में होंगे, आपको लगेगा अरे मैं ये जो कर रहा हूँ, ये तो कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं ये चीज़ें गलत तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, आपका अकेला रहना बिल्कुल गलत नहीं है। आपको लोग आपको कम पसंद करने लगे आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी के बाद, बिल्कुल गलत नहीं है। आप अपनी सोल के साथ ज़्यादा कनेक्ट है, बिल्कुल गलत नहीं है। आप डिवाइन के साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील करें, बिल्कुल गलत नहीं है। आपको इस वक्त अपनी अच्छाई को होल्ड करके रखना है, पॉजिटिविटी को इतनी ग्राउंडिंग कर लो कि मतलब कोई तूफ़ान आपको हिला ना पाए, कोई डेविल एनर्जी, चाहे वो अपनों की हो। देखो, इसमें यहाँ बात करने की ये ज़रूरत भी है। देखो, हमें हमारा सोल पर्पस, क्योंकि जो भी इस मैसेज को सुन रहा है, डेफिनेटली वो किसी न किसी अवेकनिंग से गुजर रहा है, डेफिनेटली उसकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। तो हमें उस डेविल ट्रैप में नहीं फंसना है, क्योंकि डेविल हमेशा, क्योंकि वो नेगेटिव है ना, आपके अपनों से, आपके दोस्तों से, आपकी फैमिली से, उन लोगों के थ्रू आप में इल्यूजन डालने की कोशिश करेगा। आपको थका देगा, मतलब आपके साथ ऐसा करेगा कि आपको लगेगा यार
देखो मैं इतना ज़्यादा अपने अपने सोल पर्पस पे काम कर रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा कनेक्ट हूँ सोल से, मेरे इंट्यूशन मुझे क्लियर मैसेज दे रहे हैं, फिर भी देखो मैं खुश नहीं हूँ। मैं वैसे नहीं जी रहा हूँ जैसे मेरे आसपास के लोग जी रहे हैं। मेरे उतने दोस्त नहीं हैं, मेरे रिलेटिव्स मेरे से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये समझिए ये डेविल का ट्रैप है आपको फिर से उसी एनर्जी में डालने के लिए। क्योंकि मैंने लास्ट 6 मंथ में अपनी एनर्जीज़ में फ्लक्चुएशन मतलब इतना ज़्यादा देखा है कि उससे पहले के 2 साल ना मैं इतनी ग्राउंडेड थी कि मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं थी। मुझे किसी से अपने इन कष्ट को मतलब मैं अकेले रही थी 1 ईयर अपने उसमें बिल्कुल अकेले, लेकिन मुझे किसी की ऐसे ज़रूरत नहीं थी कि जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत हो बात करने के लिए। लेकिन अगेन मैं फिर से उसी एनर्जीज़ में डेविल ने मुझे ट्रैप किया। जब मैंने अपनी प्लेस चेंज की, जब मैं अपने अपनों के पास आई, तो मैंने फिर से वही ट्रैप, अपनी प्रॉब्लम्स ज़्यादा देख रही हूँ, अपनी सोल पर्पस पे कम ध्यान जा रहा है। प्रॉब्लम्स एक के बाद एक नई प्रॉब्लम कॉन्टीन्यूस, और अपने अपनों से ही मिल रही है, बच्चों से, फैमिली से, फ्रेंड से। मतलब मैंने गिव अप करने लग गई थी। मुझे लगा था कि नहीं, मैं इसको और आगे तक अपने सोल पर्पस पे नहीं, इससे मतलब आपको ऐसी फील आने लगी कि अरे आप तो ना इधर के रहे ना उधर के, अब दोस्त भी छूट गए, फैमिली वाले भी आप पे हावी हो रहे हैं, बच्चे भी, पार्टनर भी, सब, और आप अपने पर्पस पे भी काम नहीं कर पा रहे। आपने क्या अचीव किया? तो यहाँ ये समझिए कि आप यहाँ कुछ अचीव करने नहीं आए। जो सोल होती है ना, वो तो ऑलरेडी फ्री है। सोल अपने आप में कंप्लीट है, वो किसी कंपटीशन का हिस्सा ही नहीं है। आप यहाँ कोई कंपटीशन नहीं। जितना जल्दी ये जो इस जर्नी में वो समझ जाए ना कि आपका किसी से कंपटीशन नहीं है, सब सोल एक अपने आप में कंप्लीट है, हर सोल कंप्लीट है। बस वो अपने लेसन्स लर्न करके अपने प्रारब्ध को कट करके कंप्लीट करके उसको मोक्ष प्राप्त करना है। तो ये जो आप इस दुनिया में जो आपके दोस्त हैं, ये जो 3D वर्ल्ड है, ये जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसमें अगर बाय चांस आपको ऐसा लग भी रहा है कि मेरे दोस्त कम हैं, मेरे अपने ही मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, मैं जो करना चाह रहा हूँ लोग उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, या लोगों को लग रहा है कि ये क्या ज्ञान बांट रहा है, डोंट वरी। आपको जिस मिशन पे लगाया गया है, आप अपने डिवाइन पर्पस पे काम कीजिए। आप अपने डिवाइन से जो आपको चैनलिंग होती है उसे शेयर कीजिए, और अपने ऑरा को कोशिश कीजिए। मुझे पता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है, डेविल का ट्रैप बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने सफ़र किया है तो मैं समझ सकती हूँ, बट स्टिल मैं कहूँगी इस ट्रैप में बिल्कुल मत आना। आपके पास चाहे कुछ भी ना रह जाना, तब भी आप अपनी सोल पर्पस पे काम करना, उसे बिल्कुल मत छोड़ना। क्योंकि जो डिवाइन जो हमें देता है ना, वो विजिबल दुनिया में चाहे नज़र नहीं आ रहा अभी चाहे लोगों को वो नज़र नहीं आ रहा है कि आपका सोल पर्पस क्या हो सकता है, वो आपकी हंसी भी उड़ा रहे हो। क्योंकि ये ट्रांजिशन का टाइम है, कलयुग से सतयुग में जो ये ट्रांजिशन का टाइम है, इसमें लोग ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ उनका ध्यान होगा। बट वो कहते हैं ना, अंधेरी रात में दीपक की तरह हैं हम। तो ये सारे दीपक जलेंगे ना तभी रोशनी होगी। तो आपको इन दीपक को, अपनी जो लाइट है उसको जला के रखना है। प्लीज़ प्लीज़ किसी भी डेविल ट्रैप में आके अपने सोल पर्पस से, अपने काम से दूर मत जाइए। इस वक्त नेगेटिव एनर्जीज़ आप में इल्यूजन डालेगी, आपको भटकाया जाएगा। आपके अपनों से वो आपकी मजाक उड़ाएंगे, आपके काम की, आपकी मतलब आप हो सकता है कुछ लोग आपको ऐसे भी कहें, अरे इतना ज्ञान बांट रहे हैं, अपनी ज़िंदगी देखो। क्योंकि हमारी ज़िंदगी को तो डेविल के ट्रैप में डाला जाएगा। अच्छाई जीत जाए वो इतनी आसान बात नहीं है इस कलयुग में। इसीलिए कहा था उस वक्त कि हंस चुगेगा दाना, कौवा मोती खाएगा। अभी कौवे ही मोती खाएंगे। तो जब आपको पता है, आप हमारे पहले पुराणों में लिखा है कि हंस को दाना चुगना है। हंस के ऊपर जो जितना पॉजिटिव सोल है उसके ऊपर वो उतने ही ज़्यादा उसको कष्ट आएंगे। तो इसको इस तरीके से लिए
लो कि हम एक ओल्ड सोल है और हमारे कर्मा कट हो रहा है। उसको ऐसे बिल्कुल मत लो कि नहीं नहीं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ में रहता है, जो देखो पीठ पीछे बातें गॉसिप कर रहा है, वो तो खुश है, दूसरे की बुराई कर रहा है, नहीं वो खुश नहीं है। और एक दिखावे पे मत जाना। जो लोग आपको मंदिर आते जाते बहुत नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दीपक लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्रत उपवास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके घर में ना मतलब हवन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। आप अपना जो आपका तरीका है, चाहे वो आधा घंटा मेडिटेशन हो, आप वो कीजिए। चाहे आप भगवान के गाने सुन के आपको हीलिंग मिलती है, आप वो कीजिए। आप प्रकृति में जाके अगर आपकी सोल को सुकून मिलता है, आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, आप प्रकृति में जाइए। अगर घास पर नंगे पैर चलकर आपको सुकून मिलता है, आप डेफिनेटली वो कीजिए। सी साइड पे जाइए। मतलब बिल्कुल इस ट्रैप में डेविल के मत फंसो कि देखो जो दिखावे वाली पूजा है ना, वो आडंबर है, डेफिनेटली वो आडंबर है। आपको भगवान से कनेक्ट होने के लिए किसी मंदिर पे नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है आपको। उनको आंख बंद करके आप जहाँ हैं, जो इस सोल पर्पस में होंगे, जो भी सोल्स ये सुन रही है, आप बस आपको आंखें बंद करके अपने डिवाइन से कनेक्ट होना है और आप उसी जगह पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो अगर कोई आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ में अब इतने टेंशन हो रहे हैं, तो इस मंदिर जाओ, उस मंदिर जाओ, ये करो, इसका दान करो, उसका दान करो, आप कुछ मत करो। आप अपने सोल पर्पस पे ध्यान दो। जो आपका सोल पर्पस है इस दुनिया में अच्छाई को फैलाना ही हम सब डिवाइन सोल्स का सोल पर्पस है। नेगेटिविटी को हम पे हावी नहीं होने देना है और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, चाहे आप कितने भी अकेले हैं, चाहे आपका अपना बेटा भी आपसे बात, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जीज़ को बर्दाश्त नहीं होगी आपकी ये जर्नी। आप जितना ज़्यादा इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, उतनी ज़्यादा आप उतने ही अपनों से आपको चोटें मिलती जाएगी। बस दैट्स इट। मुझे यही कहना है कि आप इस ट्रैप में मत फंसो। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है जब अपने ही बच्चों के साथ आर्ग्यूमेंट हो रही हो, जब अपने ही पार्टनर के साथ आपको उनसे डिटैचमेंट महसूस होने लगे, जब अपनी ही फैमिली मेम्बर्स आपकी गॉसिप कर रहे हो, जब अपने ही दोस्त आपको आइसोलेशन में डाल दे, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बट आपको ये करना है, आपको इस मिशन में भगवान का साथ देना है, डेविल का नहीं। That's it. That's all for today. Thank you so much for watching me. Have a good day.